तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना क्लास 12 का टॉपिक प्रायिकता चल रहा था, जिसमें 16.5 में 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। एक बाधा दौड़ में एक खिलाड़ी को 10 बाधाएं पार करनी है। एक बाधा दौड़ है जिसमें मतलब क्या है, 10 हर्डल्स है, मतलब बाधाएं हैं, उनको पार करना है। खिलाड़ी के द्वारा प्रत्येक बाधा को पार करने की प्रायिकता कितनी है? 5/6 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, यानी कि 2 से कम बाधाओं को पार नहीं कर पाएगा। तो देखो, इसमें जो प्रश्न संख्या 3 है, हर कोई भी प्रश्न हो जाए, जैसे लास्ट में जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको क्या मान लीजिए आप? सफलता मान लीजिए। सफलता मतलब P से निरूपित कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, बाधाएं पार नहीं कर पाएगा, इसको क्या मान लेते हैं? सफलता मान लेते हैं, जिसके हिसाब से आप x का जो यादृच्छिक चर है उसका मान आसानी से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन संख्या आपकी 3 है, बाधाएं पार नहीं कर पाएगा, इसको मैं मान लेता हूं P, बाधा पार नहीं कर पाएगा, और Q क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाधा पार कर पाएगा। तो यहाँ पे P का जो प्रायिकता हो जाएगा, बाधा को पार करने की 5/6 है, तो पार नहीं करने की 1/6, Q की मान आ जाएगा 5/6। ओके, अब क्या 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा? तो बर्नौली प्रमेय से, बर्नौली परीक्षण से दो से कम बाधाओं को गिरा देगा। 2 से कम बाधाओं का x का मान कितना हो जाएगा? 2 से कम। सफलता यहाँ पे क्या है, बाधा पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए मतलब क्या x का मान आसानी से निकाल लिया। 2 से कम, 2 से कम का मतलब या तो 0 कोई पार नहीं करे, या फिर 1 पार करे। ठीक है, अब NC0 यानी कि सूत्र आपका था प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, ये आपका सूत्र था। तो यहाँ पे टोटल बाधाएं कितनी थी? 10 थी, सॉरी कितनी थी? हाँ 10 बाधाएं हैं। NC0 10C0 P 1/6 सफलता 0, असफलता 10 में से 0 गया 10, x बराबर 1 पे 10C1 1/6 की घात 1, 5/6 की घात 9। ओके, इसको सोल्व करोगे, NC0 का मान होता है 1, 1/6 की घात 0 का मान कितना हो गया? 1, कितना बच गया? 5/6 की घात 10। 10C1 का मान हो गया, 10C1 का मान, NC1 का मान कितना होता है? n, तो 10C1 का हो गया 10 गुणा में 1/6, और ये हो गया 5/6 की घात 9। अब यहाँ पे आगे देखो, दोनों में 5/6 की घात 10 है, यहाँ 5/6 की घात 9 है, तो कॉमन क्या लेंगे? यहाँ पे 5/6 की घात 9। तो यहाँ कितना बच गया? एक तो 5/6 बच गया, और यहाँ बच गया 10/6। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, तो 5/6 की घात 9 हो गया, लघुत्तम कितना आ गया यहाँ पे? 6, 10 और 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 की घात 9 ये है, और 1 5 आपका ये है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 की घात 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 2 है, और 6 की घात 9 है। ये आपका क्या जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ, तो प्रश्न संख्या 4 है, 5 पासों को एक साथ फेंका गया है, ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी आपकी। ठीक है, नंबर n का मान कितना आ गया यहाँ पे? 5। अब यदि एक पासे पर सम अंक आने को सफलता माना जाए, पासे पर सम अंक आने को सफलता माना जाए, तो सम अंक आना मतलब 2 4 6, एक पासे को फेंकोगे तो 2 4 6 सम अंक आएंगे।
तो अनुकूल स्थितियां 3 हो गई, टोटल कितनी हो गई 6। तो 3/6 का मतलब हो गया 1/2 आ गई इसकी प्रायिकता। तो अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मतलब आए 3 सफलता, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर कोई भी सफलता नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे P आपका कितना आ जाएगा 1/2, तो Q भी आपका कितना आ जाएगा 1/2। समअंक वाले को माना सफलता, समअंक मतलब 2, 4, 6 होते हैं। ओके, तो असफलता की प्रायिकता 1 में से 1/2 जाएगा 1/2। N आ गया, P आ गया, Q आ गया। तो मतलब अधिकतम 3 सफलता बर्नौली फ्रिक्शन से, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए आपका। अधिकतम 3 सफलता बोली है तो 3 से कम भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 0 पे निकालना है, x बराबर 1 पे निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना है और x बराबर 3 पे निकालना है। हाँ, x बराबर 0 पे NC0 मतलब 5C0 1/2 की घात 0, सफलता असफलता मतलब 5, 5C1 1/2 की घात 1, 1/2 की घात 5 में से गया 4, 5C2 सफलता 2 असफलता 3 हो जाएगी, 5C3 सफलता 3 असफलता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब इसको सोल्व करो। देखो 1/2 की घात 5 सब में देखो सेम है, यहाँ 1/2 की घात 5 है, यहाँ पे भी 1/2 की घात 4 और 1 5, यहाँ पे भी 3 2 5, यहाँ पे भी 3 और 2 5। 1/2 की घात 5 में ले लेता हूँ बाहर, अंदर बच गया 5C0, यहाँ 5C1, यहाँ 5C2 एंड यहाँ 5C3। 1 की घात 5 1 होता है, 2 की घात 5 कितना होता है 32, 5C0 का मान 1, 5C1 का मान कितना हो गया 5, और इसको सोल्व कर लो। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, 5 में से 2 गया 3 का फैक्टोरियल, इसको भी सोल्व कर लो। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 में से 3 गया फैक्टोरियल 2। ओके, अब ये आपका आ गया फाइनल 1/32, 5 और कितना हो गया 6। इसको सोल्व करो, 5 आएगा फिर 4 आएगा फिर 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, नीचे बच गया ओनली 2 और ऊपर बच गया 5 × 4, ऊपर तो बच गया 5 × 4, नीचे बच गया फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। सेम ये भी दोनों का मान एक ही है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 2 है। 2 10 10 30 और 6 26, 26/32 आ गया। तो 2 × 2 2 3 6, 16 दूनी 32, 13/16 आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ओके, अगला प्रश्न संख्या 5 है। 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले गए हैं। 10% खराब अंडों का ढेर है, उसमें से 10 अंडे निकाल लिए। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक खराब अंडा है। यानी कि अब इन 10 अंडों का जो आपने समूह निकाला है, ठीक है, 10 अंडे निकाले हैं, उनमें से कम एक खराब अंडा है। तो कम से कम मतलब क्या है, एक खराब अंडा होना मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे खराब अंडा आपके क्या हुई, खराब अंडा आना आपकी सफलता हो गई, मतलब P हो गया। Q आपका मतलब खराब अंडा नहीं आए मतलब असफलता हो गई। N यहाँ पे कितना परीक्षण किए, 10 अंडे निकाले हैं, तो N का मान कितना हो गया 10। क्वेश्चन संख्या आपकी 5, N यहाँ पे 10 है, P यहाँ पे खराब अंडे की प्रायिकता 10% है, तो 10/22, 0 से 0 बढ़ गया 1/10। Q हो गया 1 - 1/10 मतलब 9/10। NPQ आ गया। आपसे पूछा गया है इसने कम से कम एक खराब अंडा है, तो कम से कम एक खराब अंडा है, तो यानी कि एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो इस पे आप निकालोगे, 1 की निकालोगे, 2 की निकालोगे, 3 की, 4 की, 5, इस टाइप से काफी लंबी कैलकुलेशन होगी।
अब आप क्या करो, 1 में से क्या कर दो, 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 8। ये जो साइन बड़ा है इसको क्या कर दो, छोटा कर दो, ठीक है, और बराबर वाला हटा दो। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, या डायरेक्ट याद रखिएगा। अदरवाइज आपको पता है यहाँ पे 1 से शुरुआत होगी प्रायिकता, 1 2 3 4 5 6 की सारी प्रायिकता आएंगी। तो 1 में से बच गया कौन सा, भाई 1 से लेके 10 तक क्या आपने बच गया, x बराबर 0 में प्रायिकता बच गई। तो 1 में से मतलब क्या है, x बराबर 0 की प्रायिकता माइनस कर दीजिए। दोनों में से कोई भी फंडा यूज कर सकते हो। ये क्या है, बड़ा है तो इसको क्या कर दो, छोटा कर दो, बराबर वाला साइन हटा दो। 1 माइनस एक्स लेस देन 8 का मतलब 0, x बराबर 0। और यहाँ पे बस 0 की प्रायिकता बच गई थी, वो 1 में से घटा दोगे तो क्या बचेगी, 1 2 3 4 5 9 10 तक की प्रायिकता आ जाएगी इसमें। 1 माइनस इसकी प्रायिकता निकालो NC0 मतलब tan C0, सफलता 1/10 की घात 0, असफलता Q 10, NC0 का मान ये हो गया, इसकी घात 0 का मान ये हो गया 9/10 की घात कितनी आ गई यहाँ पे 10। ओके, प्रश्न संख्या 6 है, एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है जिसमें से उस प्रत्येक के जीतने की प्रायिकता 1/100 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक बार जीते, तथ्यतः एक बार, कम से कम 2 बार इनाम जीत लेगा। मतलब 3 पार्ट दिए इसके। 50 टिकट खरीदता है 6 में से, तो n बराबर यहाँ पे कितना हो गया 50। सफलता जीतने की प्रायिकता, लॉटरी जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/100, p का मान आ गया 1/100, q कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/100 मतलब 99/100। ओके, सबसे पहले कम से कम एक बार जीते, पहला पार्ट है, प्रायिकता निकाले हैं कम से कम एक बार जीते, कम से कम वह एक बार जीते। तो कम से कम एक बार जीतने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा बार भी जीत सकता है, ये हो गया। कम से कम मतलब एक बार जीते तो एक बार जीते, उससे ज्यादा बार भी जीत सकता है। तो मतलब x का मान कितना जाएगा, 1 के बराबर होगा और 1 से ज्यादा होगा। तो इसमें वही फंडा आपका, 1 में से किसको माइनस करोगे, इसको साइन को उल्टा कर दो, x लेस देन 8 का मतलब x बराबर 0 पे प्रायिकता, x बराबर 0 की निकाल लेते हैं। NC0 मतलब 50C0, सफलता 1/100 की घात 0, असफलता 99/100 की घात 50। तो कितना जाएगा ये 50C0 का मान 1, इसका मान भी 1, तो 99/100 की घात 50। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए आप, तथ्यतः एक बार जीते, तथ्यतः एक बार जीतने का मतलब क्या होगा, x बराबर 1, तथ्यतः एक बार का मतलब हो गया x बराबर 1, NC0 n कितना है 50C, NC1 हाँ p सफलता कितनी है यहाँ 1/100 की घात 1, q कितना है 99/100 की घात 50 में से जाएगा 49। इसको कर लीजिए 50C 1 का मान कितना हो गया 50 गुणा में 1/100 है गुणा में 99/100 की घात 49। 50 × 50 50 × 100 1/2 गुणा 99/100 की घात 49 आपको क्या आ गया। ओके, तीसरा पार्ट इसका, कम से कम 2 बार इनाम जीते, कम से कम 2 बार जीतने का मतलब प्रायिकता क्या होगी 2 के बराबर या 2 से ज्यादा के बराबर, और 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। 1 में से माइनस कर दो, क्या इसका साइन उल्टा कर दो, बराबर वाला हटा दो, x लेस देन 2 की, x 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होने का मतलब x बराबर 0 की हटानी पड़ेगी, x बराबर 1 की हटानी पड़ेगी। 2 से छोटा मतलब 0 और 1 पे प्रायिकता। इसका मान याद कर लेते हैं,
एनसीआर मतलब 50C, आर मतलब 0, यहाँ पे 50C 0, 1/100 की घात 0 और 99/100 की घात 50। x बराबर 1 पे 50C 1/100 की घात 1 और ये हो गया 99/100 की घात 49। NC0 का मान होता है 1, इसका मान भी 1 होता है। यहाँ गया 99/100 की घात 50। 50C का मान होता है 50 और ये 1/100 और ये 99/100 की घात 49। यहाँ गया देखो 99/50 की घात जो 49 है, दोनों में कॉमन है तो 99/50 की घात 49 आ गया कॉमन। यहाँ में क्या लिखा 99/100, 50 से कम 50, 50 और 100, 1/2। इसको सोल्व करें। निन्यानवे बटे 100 की घात 49 हो गया। अब यहाँ पे लघुत्तम कितना आ गया इसका 100, तो यहाँ 99 प्लस 2 को 100 से करोगे 50 भाग में, ठीक है, तो 50 से करो 50। फाइनल आ गया आपका 1 माइनस 99/100 की घात 49 और ये हो गया 2 और 5 14, 149/100। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ओके, अगला प्रश्न संख्या 7 है। किसी कारखाने में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं, एक से अधिक भी नहीं, एक से अधिक, कम से कम एक 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूज हो जाना मतलब यहाँ पे आपकी सफलता हुई, ठीक है। अब 5 बल्ब लिए है, 5 बल्ब लिए तो आपके परीक्षणों की संख्या हो गई यहाँ पे 5, सफलता हो गई 0.05 मतलब 5/100। 5/100 का मतलब 5 तो 5, 1/20, असफलता कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/20 मतलब 19/20। एन आ गया, बी आ गया, क्यू आ गया। अब क्या है 5 बल्बों में से एक भी फ्यूज नहीं हो, एक भी फ्यूज नहीं हो मतलब प्रायिकता क्या होगी 0, सफलता मतलब 0, कोई सफलता नहीं होगी। x बराबर 0 पे निकालेंगे प्रायिकता तो निकालो NC0 मतलब 5C0। P आपका कितना है 1/20 की घात 0, Q आपका कितना है 19/20 की घात 5। इसका मान 1 है, इसका मान 1 है तो ये आ गया 19/20 की घात 5। दूसरा क्या है एक से अधिक नहीं, एक से अधिक फ्यूज नहीं हो, एक हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता। एक से अधिक का मतलब एक मैक्सिमम, ठीक है, या उससे कम। यानी कि प्रायिकता निकालनी है x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे। तो वही बर्नौली फ्रिक्शन NCR, n कितना है 5, C R मतलब 0, P आपका कितना है 1/20 की घात 0, Q आपका है 19/20 की घात 5। x बराबर 1 पे भी वही सूत्र NC0 5C 1, 1/20 की घात 1, 19/20 की घात 4। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक बार इसको बोलो, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 19/20 की घात 5 बच गया। 5C1 का मान 5 और ये 1/20 और ये 19/20 की घात 4। दोनों में 19/20 की घात 4 कॉमन आ रहा है, तो 19/20 की घात 4 कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया 19/20, यहाँ 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1/4 हो गया। फाइनल आ गया 19/20 की घात 4, लघुत्तम आ गया यहाँ पे 20, तो 19
4 5 20, तो कितना हो गया 24/20। इसको काट सकते हो, 4 से 24, 4 5 20, 6/5 19/20 की घात 4। कैलकुलेशन का आपको सूत्र पता ही है, बस उसके हिसाब से आपको पढ़नी है। बाकी आपको पता होना चाहिए सफलता क्या लेनी है और असफलता क्या लेनी है। तीसरा है आपका एक से अधिक की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक से अधिक का मतलब हो गया x ग्रेटर देन e। एक से अधिक की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखो अभी जो दूसरा पार्ट निकाला था आपने, उसमें आया था एक से अधिक नहीं की निकाली है। अब एक से अधिक निकालनी है तो वन में से मतलब क्या है, जो आपसे एक से अधिक नहीं ना, यानी कि प्रायिकता यहां पे निकालनी है एक से अधिक। एक से अधिक की निकाले तो वन माइनस प्रायिकता क्या होगा, एक से अधिक नहीं की प्रायिकता। और एक से अधिक नहीं की प्रायिकता से निकाली थी आपने, कितनी आई थी 6/5 और ये आएगा 19/20 की घात 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तीसरे में मतलब दोनों उल्टे हैं, मतलब एक से अधिक नहीं की पूछी है, उसमें एक से अधिक की पूछ ली, तो एक में से माइनस कर दो एक से अधिक नहीं होने की प्रायिकता। चौथा क्या है, कम से कम एक फ्यूज हो। कम से कम एक फ्यूज होने का मतलब एक या उससे ज्यादा, तो यानी कि वन में से प्रायिकता ज्ञात करनी है x एक से छोटे होने की। एक से छोटे होने की मतलब x बराबर 0 पे प्रायिकता। 0 पे मतलब x यहाँ पे 5 है, 5 से 0। सफलता कितनी है 1/20 की घात 0। असफलता कितनी है 19/20 की घात 5। ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो 1 माइनस 19/20 की घात 5 आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ओके।